आईपीएल में जब भी किसी प्लेयर के प्राइम की बात आती है तो हर किसी के माइंड में बस एक ही नाम आता है और वो है विराट कोहली का। ये लाजमी भी है क्योंकि विराट कोहली ने साल 2016 के सीजन में जो कुछ भी करा था वो किसी आम इंसान के लिए करना पॉसिबल ही नहीं है। एक ही सीजन में 973 रन ठोक देना ये किसी सपने से कम नहीं था, जिसे विराट कोहली ने अपने प्राइम टाइम में अचीव करके दिखाया था। एक प्लेयर जब अपने प्राइम पर होता है तब वो ऐसे ऐसे कारनामे करता है जो लोगों की सोच से बिल्कुल परे होते हैं। पर विराट कोहली एक अकेले ऐसे प्लेयर नहीं है जिनका प्राइम इतना ज्यादा घातक था, बल्कि आईपीएल में और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइम में बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल थे। वो इस फेस में बिल्कुल ही अलग थे। अगर वो बैट्समैन थे तो बॉलर उनसे डरते थे और अगर बॉलर थे तो बैट्समैन उनसे घबराते थे। आंद्रे रसल के आईपीएल 2019 में करे गए कार्नेज से लेकर जॉस बटलर के 2022 में करे गए डोमिनेंस तक, आज हम बात करेंगे आईपीएल के 9 ऐसे ही प्लेयर्स की जिनका प्राइम सच में अनमैचेबल था। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह नहीं है बल्कि काफी स्पेशल है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखना। जब भी आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डेंजरस और अनमैचेबल प्राइम की बात होती है तो एक नाम जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्रिस गेल, जिनका वैसे तो पूरा करियर ही किसी प्राइम से कम नहीं था, बट फिर भी अगर हम इनके पर्टिकुलर प्राइम की बात करें तो वो आया था 2011 से लेकर 2013 तक। मतलब लिटरली ये 2-3 सालों में गेल अलग ही फॉर्म में थे और उनका प्राइम सिर्फ 1 या 2 मैचेस तक सीमित नहीं था। 2011 के सीजन में अनसोल्ड जाने के बाद जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें मिड सीजन इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल करा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक साइनिंग होने वाला है। अपने पहले ही सीजन में क्रिस गेल ने 12 मैचेस में 2 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज के साथ 608 रन बनाए, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट लिटरली 183 का था। सीजन के टॉप स्कोरर बनकर इस साल क्रिस गेल ने ऑरेंज कैप भी जीती। लेकिन गेल का ये स्टॉर्म एक सीजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके अगले साल तो ये उससे भी तगड़े फॉर्म में थे। आईपीएल 2012 में गेल ने 14 इनिंग्स में 61 की शानदार एवरेज से और 160 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 733 रन्स बनाए और पिछले साल की तरह इस साल भी ऑरेंज कैप गेल के सर पर ही थी। अब तक हर बॉलर क्रिस गेल के खौफ को अच्छे से जान चुका था और गेल का यही फॉर्म आईपीएल 2022 में भी टच से मस नहीं हुआ और इस साल तो ये और भी खूंखार फॉर्म में थे। इस साल भी इन्होंने 16 इनिंग्स खेली, जिसमें 156 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 708 रन बनाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा यादगार थी इनकी पूरे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ खेली गई 175 रन की नाबाद पारी, जिसका रिकॉर्ड आज भी T20 जैसे फास्ट पेस गेम में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। इस एक मैच में क्रिस गेल ने फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी, एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्सेस और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने के रिकॉर्ड्स बनाए थे। 2011 से 2013 तक सिर्फ 3 सालों में क्रिस गेल ने मोर देन 2000 रन बनाए थे, जिनमें इनका एवरेज ऑलमोस्ट 50 का और स्ट्राइक रेट 165 का था। और T20 क्रिकेट में क्रिस गेल ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा प्लेयर इनके नजदीक भी आता है। और मेरे हिसाब से हम क्रिस गेल के प्राइम पर जितनी बात करेंगे ये उतना ही डीप चला जाएगा, इसीलिए अब हमें नेक्स्ट प्लेयर पर बढ़ना चाहिए। आईपीएल में जब भी पावर हिटिंग की बात आती है तो क्रिस गेल के अलावा जो एक नाम हर किसी के माइंड में आता है वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि आंद्रे रसल ही है। आंद्रे रसल एक ऐसा प्लेयर जिसका जब भी प्राइम आया तो वो 2 फेसेस में आया था। बंदा अपने प्राइम में बैटिंग से भी डोमिनेट करता था और बॉलिंग से भी। इस सब की शुरुआत हुई थी आईपीएल 2015 के सीजन से, जहाँ पर रसल ने 13 इनिंग्स में 326 रन बनाए और इस सीजन इनका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था इनका 192 का क्रेजी स्ट्राइक रेट। साथ ही चेरी ऑन द केक इस साल इन्होंने गजब की बॉलिंग करते हुए रसल ने 14 विकेट भी लिए थे। इनका शानदार सीजन ही था जिसे रिकॉग्नाइज कर इन्हें इस साल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। इनका ये सीजन अगर आपको पीक लग रहा है तो जरा रुको। आईपीएल 2019 के सीजन में रसल ने अपने इस फॉर्म को और भी ज्यादा एलिवेट करा और पूरे सीजन में वन मैन आर्मी बनकर सिर्फ 13 इनिंग्स में 510 रन ठोक दिए। स्ट्राइक रेट था 204 का, जो एक सीजन का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट है। इस सीजन रसल ने 52 सिक्सेस लगाए थे एंड सेकेंड नंबर पर थे क्रिस गेल, जिनके बस 34 सिक्सेस थे। इस साल भी ये सीजन के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर के रूप में निकल कर आए और एक और बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करा। आंद्रे रसल आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर है एंड इनका प्राइम भी आईपीएल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम था। आईपीएल में या वर्ल्ड क्रिकेट में जब भी सबसे एलिगेंट प्लेयर्स की बात आती है तो एबी डिविलियर्स का नाम सबसे टॉप पर होता है। एबीडी वो प्लेयर हैं जिन्हें उनकी खुद की कंट्री से ज्यादा इंडिया में प्यार मिलता है। कोई उन्हें 360 कहता है तो कोई उन्हें सुपरमैन। वैसे तो एबीडी का प्राइम डिफाइन करना काफी मुश्किल है क्योंकि ये प्लेयर अपने पूरे करियर में ही अपने प्राइम पर ही था, मगर फिर भी इनका असली प्राइम 2015 और 2016 के साल में आया था। भले ही एबी डिविलियर्स ने अपने पूरे करियर में कभी भी ऑरेंज कैप नहीं जीती, पर इनके करियर में इनका जो इम्पैक्ट था
वो काफी अनमिजरेबल है। आईपीएल 2015 के सीजन में एबी डिविलियर्स ने 16 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 513 रन बनाए, जिनमें इनका एवरेज 46 का था और स्ट्राइक रेट 175 का। ये नंबर्स आपको सुनने में भले ही उतने बड़े ना लग रहे हो, पर इनका इम्पैक्ट इन नंबर से कहीं ज्यादा था। इसी सीजन इन्होंने मुंबई के खिलाफ 59 बॉल्स में 133 रन बनाए थे, जिनमें 19 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन एबी का इससे बेस्ट साल यानी इनके करियर का सबसे बेस्ट साल आया था साल 2016 में, जब 52 के एवरेज से और 170 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 687 रन बनाए थे। इस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट इनके विराट कोहली के साथ करी गई गुजरात लायंस के खिलाफ 229 की पार्टनरशिप है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 2015 और 16 दो सालों में एबी डिविलियर्स ने 49 के एवरेज और 170 के स्ट्राइक रेट से 1200 रन बनाए थे। एबी डिविलियर्स का आईपीएल प्राइम इसीलिए स्पेशल था क्योंकि उन्होंने ब्रूट पावर और टेक्निकल एलिगेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया था जो आज तक आईपीएल इतिहास में कोई भी दूसरा बैट्समैन नहीं दे पाया है। इसीलिए एबी डिविलियर्स का प्राइम आईपीएल के इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम में से एक है। आईपीएल में जब भी आईपीएल के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स का जिक्र होता है तो ये लिस्ट बिना ड्वेन ब्रावो के शायद ही कंप्लीट हो। ब्रावो का आईपीएल प्राइम स्पेशली 2013 से 2015 के बीच एक ऐसा दौर था, एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने डेथ बॉलिंग के आर्ट को रीडिफाइन कर दिया था। ब्रावो 2011 में सीएसके के साथ जुड़े थे, लेकिन इनका असली जलवा साल 2013 में दिखा जब उन्होंने 18 मैचेस में केवल 15 की एवरेज से 32 विकेट लिए थे। ये आईपीएल इतिहास के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है, जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। उनका ये रिकॉर्ड 2021 तक कोई नहीं तोड़ पाया था। सिर्फ 2021 में भी हर्षल पटेल इनके क्लोज ही आ पाए हैं। लेकिन ब्रावो का ये इम्पैक्ट सिर्फ एक सीजन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इनके नंबर्स आने वाले सालों में और भी बढ़ते ही गए हैं। आईपीएल 2013 में पर्पल कैप जीतने के बाद आईपीएल 2015 में भी ब्रावो का ये फॉर्म वैसे ही कंटिन्यू था। इस साल 26 विकेट लिए टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बने और एक और बार पर्पल कैप अपने नाम करी। इनका ये लगातार प्रदर्शन दिखाता है कि ये सिर्फ एक सीजन तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि इनका इम्पैक्ट मल्टी ईयर था। सिर्फ बॉल से नहीं बल्कि बैट से भी डाउन द ऑर्डर आकर इस फेस में ब्रावो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते थे। जो भी सीएसके का डाई हार्ड फैन होगा उसे ब्रावो का हर बॉल हर कंट्रीब्यूशन अच्छे से पता होगा। ब्रावो का प्राइम इसीलिए खास था क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस और कामनेस से टी20 क्रिकेट में एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इन्होंने सिखाया कि पेस से ज्यादा जरूरी होती है समझ और उससे भी ज्यादा टाइमिंग। और आज भी अगर किसी से पूछे कि सीएसके का सबसे रिलायबल डेथ बॉलर कौन था तो एक ही जवाब मिलेगा, ड्वेन ब्रावो द ट्रू चैंपियन। विराट कोहली 2016 में जिस तरह से अपने प्राइम पर थे, ठीक उसी तरह से साल 2022 में एक और प्लेयर ने भी अपनी डोमिनेट बैटिंग से पूरे आईपीएल को डोमिनेट करा था। जॉस बटलर 2022 के सीजन में जिस फॉर्म में थे, उन्हें देखकर हर किसी को लग रहा था कि वो इस सीजन में पक्का विराट कोहली के 973 रन के रिकॉर्ड को तोड़ ही देंगे। इस सीजन बटलर ने 17 मैचेस खेले जिनमें इनका एवरेज 57 का था और 150 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 863 रन बनाए थे। और सबसे खास बात, इस सीजन इनके नाम 4 सेंचुरीज भी थी और ऐसा करके विराट कोहली के साथ ये एक सीजन में जॉइंट सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर भी बन गए थे। इस सीजन जॉस बटलर सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं थे बल्कि अपोजिशन के लिए एक अनस्टॉपेबल नाइटमेयर बन चुके थे। सिंगल हैंडेडली अपने खुद के दम पर जॉस बटलर ने इस सीजन राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक पहुंचाया था। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स फाइनल तो नहीं जीत पाई, पर जॉस का ये प्राइम कंट्रीब्यूशन इतिहास बुक में हमेशा अमर रहेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जिसने अपने डेब्यू सीजन से ही अपना पीक दिखाना शुरू कर दिया था। सुनील नारायण, इंडियन प्रीमियर लीग के ऑल टाइम लेजेंड जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। साल 2012 में अपने पहले ही सीजन में सुनील नारायण ने सबको शॉक करते हुए 15 मैचेस में 24 विकेट लिए और ऐसा करके वो टूर्नामेंट के सेकंड सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर भी बने। इनके इसी कंट्रीब्यूशन के चलते ही साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स पहली बार चैंपियन बनी थी। अगले 2 सालों में 2013 और 14 में भी नारायण का यही फॉर्म कंटिन्यू रहा और 2 सालों में इन्होंने 43 विकेट लिए। नारायण ने अपने डेब्यू सीजन से लेकर आज तक ऑलमोस्ट सभी सीजन्स में अच्छा परफॉर्म करा है। 2018 के सीजन में सिर्फ बॉलिंग से नहीं बल्कि साथ ही अपनी अग्रेसिव बैटिंग से भी नारायण ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस सीजन इन्होंने पहले 16 मैचेस में 17 विकेट लिए और फिर बैटिंग करते हुए 190 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए। और इस साल आईपीएल 2012 के बाद आईपीएल 2014 में इन्हें दूसरी बार आईपीएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी मिला। नारायण इंडियन आईपीएल के लेजेंड है और ये आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के सक्सेस के पीछे कितना बड़ा रीजन है ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है।
ये तो भी एक स्पिनर की बात, लेकिन अब हम जिस प्लेयर की बात करने वाले हैं वो मेरे ओपिनियन में आईपीएल का सबसे बेस्ट फॉरेन प्लेयर है। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की, जिनका प्राइम मेरे ओपिनियन में आईपीएल इतिहास का सबसे घातक प्राइम है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। आईपीएल 2014 एसआरएच में आने के पहले ही सीजन में डेविड वार्नर ने 500 रन ठोक दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें इसके अगले ही साल एसआरएच टीम का कैप्टन भी बनाया गया। मगर कैप्टन बनने के बाद भी इनका ये फॉर्म गिरा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा एलिवेट ही हुआ। आईपीएल 2015 में टीम को फ्रंट से लीड करते हुए कैप्टन वार्नर ने 562 रन बनाए, जो सीजन में सबसे ज्यादा थे। और ऐसा करने के लिए उन्हें ऑरेंज कैप भी मिली। और आईपीएल 2016 में जो कुछ भी हुआ था उसे ना तो वार्नर के फैंस, ना ही एसआरएच के फैंस और ना ही आरसीबी के फैंस भुला पाए हैं। इस साल डेविड वार्नर ने विराट कोहली के 973 रन को चैलेंज करते हुए 848 रन बनाकर टूर्नामेंट के सेकंड टॉप स्कोरर बने। अगर इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझे तो डेविड वार्नर के खतरनाक पीक को रोकने के लिए विराट कोहली को अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ा था। और साथ ही डेविड वार्नर ने इस साल एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट यानी आईपीएल कप जीतने का भी पूरा करा था। लेकिन ये तो इनके पीक की शुरुआत है, क्योंकि इसके अगले ही सीजन साल 2017 में 641 रन बनाकर इन्होंने अपने करियर की दूसरी ऑरेंज कैप भी जीती। 2018 के आईपीएल सीजन से पहले वार्नर को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्हें सैंड पेपर स्कैंडल में एक साल के लिए आईपीएल से बैन करा गया। पर इसके अगले ही साल वो फिर से कमबैक करते हैं और 692 रन बनाकर आईपीएल में तीसरी बार ऑरेंज कैप जीतते हैं। वार्नर की कंसिस्टेंसी देखकर उनका पूरा करियर ही किसी प्राइम से कम नहीं लगता। लेकिन रुको जरा, मैं आपको अब एक ऐसे प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि डेविड वार्नर से कम नहीं था, बल्कि इनसे भी एक स्टेप आगे ही था। जब भी आईपीएल 2016 का जिक्र होता है तो हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो है ऑब्वियसली विराट कोहली का, क्योंकि उन्होंने उस सीजन 973 रन बनाकर पूरे आईपीएल का ध्यान अपनी तरफ ग्रैब करा था। इस सीजन इनका बैटिंग एवरेज 81 का था और 152 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 4 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज मारी थी। विराट कोहली इस सीजन बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल थे, जो आप इनके 973 रन के रिकॉर्ड को देखकर समझ ही सकते हो, जो कि आज तक नहीं टूटा है। अब वैसे तो विराट कोहली का पूरा करियर ही प्राइम में गुजरा है, और 2017 के सीजन को निकाल दें तो किसी भी पर्टिकुलर सीजन को हम इनका बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सीजन में किंग कोहली के 500 से ऊपर रन होते ही होते हैं। लेकिन आईपीएल 2024 का सीजन भी कोहली के लिए थोड़ा स्पेशल ही था, क्योंकि इस साल भी इनका फॉर्म काफी अच्छा था। इस साल उन्होंने 15 मैचेस में 743 रन बनाए थे, और वो भी 61 के एवरेज से और 154 के स्ट्राइक रेट से। ओके, तो ये थे आईपीएल के 8 सबसे अनमैचेबल प्राइम्स। अगर मैंने वीडियो में किसी को मिस कर दिया हो तो आप मुझे कॉमेंट में याद दिला सकते हो। वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो की रीच बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।